हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेकंड वीडियो होने वाली है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से सेंटेंस या फिर टेंस आपको समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेकंड वीडियो। ठीक है, नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? सकारात्मक। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं नकारात्मक। तो पहचान सेम ही रहने वाली, लेकिन फिर भी मैं पहचान से स्टार्ट करूंगा। पहचान हमारी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब हम कर्ता के अनुसार वॉज वर का यूज करते हैं। वॉज वर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वॉज वर हमारी जो वॉज वर है वो हेल्पिंग वर्ब है। किसकी? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर। ठीक है, वॉज कहाँ यूज करना है, वर कहाँ यूज करना है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो हमारे सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, वो कैसे बनेंगे। मैं जा रहा नहीं, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, तुम नहीं पढ़ा रहे थे। ये सभी सेंटेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, बाकी ये हमारे वाक्य बन गए। अब देखो, वाक्य तो बन गए हिंदी में, हम हिंदी में तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश का भी एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर जिसे हम रूल के नाम से जानते हैं। तो हमारा रूल रहने वाला है, सबसे पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो काम करेगा। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है हमारा नॉट। क्यों आया? क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया। उसके बाद आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दिया है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें और अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला एग्जांपल है, मैं जा नहीं रहा था। ठीक है, जा कौन नहीं रहा था? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा? वॉज। ठीक है, यहां तक। उसके बाद क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। मैं इसको कैपिटल कर रहा हूं। ठीक है, आई वॉज नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने का क्या होता है? गो। उसके साथ में क्या आ जाएगा? फोर्थ फॉर्म है तो क्या आ जाएगा? आई एन जी। क्या हो गया? आई वॉज नॉट गोइंग। तुम लोग सो नहीं रहे थे, तुम लोग नहीं सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा? तुम सो कौन नहीं रहा? तुम का क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या आ जाएगा? वर नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है? सोने का। सोने का क्या होता है? स्लीप। SLEEPING। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यू वर नॉट स्लीपिंग। उसके बाद क्या है? हम लोग पढ़ा नहीं रहे थे। पढ़ा कौन नहीं रहा था? हम लोग। हम का क्या हो जाएगा? वी। वी क्या है? एक जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। पढ़ाने का क्या होता है? टीच। TEACH। इसके साथ क्या आ जाएगा? ING। क्या हो जाएगा? वी वर नॉट टीचिंग। उसका सीता भीख नहीं मांग रही थी। सीता भीख नहीं मांग रही थी। भीख कौन नहीं मांग रहा? भीख कौन नहीं मांग रहा? सीता। तो सीता। सीता कौन है? थर्ड पर्सन है। नेम। नेम के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। तो सीता वॉज नॉट। काम क्या हो रहा है? भीख मांगने का। भीख मांगने का। भीख मांगने क्या होता है? बैग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BAGG और ING। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीता वॉज नॉट टू बैगिंग। सीता भीख नहीं मांग रही थी। उसके बाद वह गाना नहीं गा रही थी। वह गाना नहीं गा रही थी। बात किसी हो रही है? किसी लड़की की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? शी। और क्या है? ये एक थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वॉज। तो शी वॉज नॉट। काम क्या हो रहा है? गाने का,
तो क्या हो जाएगा सिंगिंग SING और इसके साथ लग जाएगा ING सिंगिंग SONG। अगर आप लोग चाहो तो A लगा सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लड़कियां नृत्य नहीं कर रही थी, लड़कियां नृत्य नहीं कर रही थी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राम और मोहन नहीं दौड़ रहे थे। सॉरी फ्रेंड्स, राम और मोहन नहीं दौड़ रहे थे। दौड़ कौन नहीं रहा? राम और मोहन। तो सबसे पहले दौड़ लिख लेते हैं राम, और के लिए क्या यूज करते हैं? एंड, MOHAN। राम एंड मोहन क्या नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कौन है? दो जने की बात हो रही, तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है, वॉज नहीं आएगा। आप लोग बोलो कि नेम के साथ वॉज आएगा, लेकिन वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ दो नाम है, कई प्लुरल है, तो क्या आ जाएगा? वर, WERE, वर नॉट। क्या आ जाएगा? राम एंड मोहन वर नॉट। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ने क्या होता है? रन, RUNING, रनिंग। ठीक है, क्या हो गया? रनिंग। तो राम एंड मोहन वर नॉट रनिंग। इतना समझ में आया? देखो बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसको लेंदी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपने वीडियो में जो मैं बताता हूँ ना, उसी समय आपको 80 to 90%, यहाँ तक कि मैं 100% क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और कई बच्चे ऐसे जिनको 100% क्लियर होता भी होगा। ये इसको देखने के बाद आप कोई सा भी सेंटेंस करोगे, बस आपको क्या रूल याद क्या रखना है? रूल याद रखना है। रूल आप लोग याद रखोगे, कोई भी सेंटेंस हो आप लोग चुटकी बजाते ही बना दोगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को ये आगे काम में आए। वैसे आप लोग कॉपी पेन लेके इसको लिख लिया करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जाम्पल से लिखो, लेकिन हाँ, रूल जरूर लिख लिया करो। रूल से क्या है कि आप लोगों को जब भी आप ये वाक्य करने जाओगे, एक बार रूल अगर रिवाइज हो जाएगा ना, तो आप लोग कोई भी वाक्य सिंपली बना दोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव, यानी कि सेकंड वीडियो, ये भी यहीं पे एंड होती है। ठीक है, पूरा समझ में आया? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मोटे मोटे तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी नकारात्मक, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, पहचान की बात की जाए तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए, तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी वॉज वर्ब है, उसका यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। उसके बाद बात करते हैं इसमें वाक्य कैसे बनेंगे। वाक्य बनते हैं मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, रूल की। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम करता है। उसके बाद आता है हमारा वॉज वर्ब यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है नॉट। नॉट क्यों है? क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं और इस वाक्य में नहीं है, इसलिए नॉट आया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स हमने किए, जैसे कि मैं जा नहीं रहा था, I was not going, तुम लोग सो नहीं रहे थे, we were not sleeping, हम लोग पढ़ा नहीं रहे थे, we were not teaching, सीता भीख नहीं मांग रही थी, सीता was not to begging, वह गाना नहीं गा रहा था, she was not singing a song, लड़कियां नृत्य नहीं कर रही थी। इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ठीक है, राम और मोहन नहीं दौड़ रहे थे, राम एंड मोहन वर नॉट रनिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो देखें और कुछ नया हमेशा सीख पाए। और हाँ, टेंस के बाद भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, एडवांस लेवल तक जाने वाले। मैं पूरा 0 लेवल से आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, अगर जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर हैं तो उनको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा 0 यानी कि बेसिक सेंटेंस से लेकर के आज मैं टेंस पे पहुंचा हूँ। तो बहुत ही 0 लेवल से यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है, और भी बहुत आगे लेके आप लोगों को जाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।